इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं हम इस कोर्स में। आज के सर्कल में हम कुछ इम्पोर्टेंट जुमले सीखेंगे जिसमें हम जानेंगे कि जब आपको अपॉइंटमेंट लेनी हो डॉक्टर से तो आप क्या सवाल करते हैं और अगर आपसे सवाल पूछे जाए तो आपने कैसे जवाब देने हैं। तो शुरू करते हैं आज का सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को बताते चले इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना ना पड़े और बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है। तो यहाँ देखिए, ये शख्स डॉक्टर के ऑफिस में आया है और डॉक्टर के ऑफिस में आपका सामना सेक्रेटरी से होता है जो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये फीमेल सेक्रेटरी है और ये शख्स आया है अपॉइंटमेंट लेने। अब इस शख्स को डेस्क पर आते ही ये सेक्रेटरी कहती है, गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। मतलब है सुबह का सलाम, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो ये इनका ओपनिंग सेंटेंस होता है। जब भी आप किसी ऑफिस में जाएं, किसी से मिलें, तो वो आपसे पूछते हैं कि वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। जॉब में ये कहता है, आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट, मुझे अपॉइंटमेंट करवानी है। आई नीड यानी असल में तो आई नीड का मतलब तो जरूरत है कि मुझे जरूरत है टू मेक बनाने की, एन अपॉइंटमेंट एक अपॉइंटमेंट की। लेकिन उर्दू या हिंदी में इसका मफहूम ऐसे बन जाएगा कि मुझे अपॉइंटमेंट करवानी है। नाज़रीन, हमने पिछले लेसन में आपसे सवाल पूछा था कि दिन के 12 बजे को 12 PM के अलावा और कैसे लिखा जा सकता है या बोला जा सकता है। हाउ कैन वी राइट 12 PM अदर देन दिस, यानी 12 PM को हम कैसे लिख या बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 12 नून। इसमें आपको AM PM की कंफ्यूजन नहीं रहती, इसमें स्ट्रेट होता है नून, दोपहर के 12 बजे। तो ये एक आसान तरीका है। जब आप किसी को टाइम दें और आपने बताना हो कि दोपहर 12 बजे, तो आप सीधा 12 नून लिख सकते हैं। इससे आप कई किस्म की कंफ्यूजन से बच सकते हैं। तो इसको अपनी बोलचाल में या इंग्लिश लिखने में यूज करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, लेसन पर दोबारा आते हैं। अब ये पूछती है, व्हाट काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट, किस किस्म की अपॉइंटमेंट। अ डेंटल चेकअप प्लीज, दांतों के मुआयने की बराहे मेहरबानी। ये पूछती है कि आपको अपॉइंटमेंट किस लिए चाहिए। अपॉइंटमेंट का मतलब है कि टाइम की बुकिंग, टाइम को महफूज करना। डॉक्टर का टाइम महफूज होगा इस शख्स के लिए। तो ये पूछती है किस किस्म की अपॉइंटमेंट चाहिए। तो इसने जवाब दिया डॉक्टर की दांतों के मुआयने के लिए। तो इसका मतलब है ये डेंटल क्लिनिक में आया है। इसके बाद देखते हैं क्या बात होती है। व्हेन वुड यू लाइक टू कम, आप कब आना चाहेंगे या आप कब आना पसंद करेंगे। तो मफहूम इसका एक ही है, व्हेन वुड यू लाइक टू कम। जवाब ये देता है, नेक्स्ट वीक प्लीज, इफ पॉसिबल, अगले हफ्ते बराहे करम अगर मुमकिन हो। देखिए, अब ये जोर नहीं दे रहा, लेकिन ये बड़े पोलाइट तरीके से अपनी रिक्वेस्ट कर रहा है, दरखास्त कर रहा है। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, प्लीज, बराहे मेहरबानी या बराहे करम, इफ अगर पॉसिबल, मुमकिन हो। तो अगर मुमकिन हो तो अगले हफ्ते। जिस पर ये क्या कहती है, लेट मी चेक, मुझे देखने दीजिए। अब ये अपने कंप्यूटर में चेक करेगी कि इसके पास टाइम है या नहीं। जवाब में कहता है श्योर, यानी इजाजत दे रहा है कि वो चेक कर ले। श्योर का मतलब जैसे हमें पता है बिल्कुल। इसके बाद ये कहती है, हाउ अबाउट ट्यूसडे, मंगल के बारे में कैसा। जिस पर ये कहता है, व्हाट टाइम ऑन ट्यूसडे, मंगल को किस वक्त। देखा आपने, अब ये दिन का बता रही है कि हाउ अबाउट ट्यूसडे, के मंगल के दिन के बारे में क्या ख्याल है। मतलब ये हो जाएगा इसका। जिस पर ये कहता है कि मंगल का दिन तो ठीक होगा लेकिन वक्त ये पूछना चाहता है। तो ये पूछता है व्हाट टाइम ऑन ट्यूसडे, मंगल को किस वक्त। जिस पर ये कहती है, वी हैव 10 AM और 3 PM। जैसा हम आपको बताते आ रहे हैं, AM का मतलब है रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे से पहले का वक्त AM है, और PM का मतलब है दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे से पहले जो टाइम है उसे PM से जाहिर किया जाता है। तो अब ये कहती है कि सुबह के 10 बजे या शाम के 3 बजे। देखा आपने, 12 बजे के बाद बराबर 3 बजे, तो शाम को 3 बजे या 10 बजे सुबह। देखिए, हमारे पास है 10 बजे सुबह या 3 बजे शाम। जवाब में कहता है 10 AM वर्क्स फॉर मी, सुबह 10 बजे चलेगा। और वर्क का मतलब है काम करना, लेकिन इसका मतलब ये जाएगा कि 10 बजे वाला वक्त इसके लिए काम करेगा यानी चलेगा। फिर ये पूछती है, कैन आई हैव योर नेम, क्या मुझे आपका नाम मिल सकता है।
जिस पर ये कहता है शॉन, क्योंकि इसने कंप्यूटर में इसका नाम डालना है, इसकी अपॉइंटमेंट का वक्त के मुताबिक इसका नाम और इसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालनी है, तो ये कहता है शॉन शॉन। फिर ये पूछती है इज दिस योर फर्स्ट विजिट हियर, क्या यहाँ आपकी पहली आमद है, जिस पर ये कहता है यस इट इज, जी ये है, यानी पहला विजिट है, पहली आमद है, इससे पहले ये नहीं आया, तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया है। फिर ये कहती है व्हाट्स योर फोन नंबर प्लीज, आपका फोन नंबर क्या है प्लीज बराहे करम, जिसका जवाब देता है 112233। ये एक फर्जी नंबर है नाज़रीन, जस्ट आपको समझाने के लिए आरसी नंबर यूज किया है हमने। अब ये अपना फोन नंबर बताता है। फिर इसके बाद ये पूछती है योर ईमेल प्लीज, आपका ईमेल बराहे करम। फिर ये जवाब देता है sean@email.com। नाज़रीन ये भी फर्जी ईमेल आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। अब इसने अपना ईमेल भी बता दिया, फोन भी बता दिया। इसके बाद ये पूछती है डू यू हैव इंश्योरेंस, क्या आपके पास इंश्योरेंस है, जिसका जवाब देता है यस हियर्स माय कार्ड, जी ये है मेरा कार्ड। अब यहाँ पर नाज़रीन देखिए हियर इज, ये दो लफ्ज हैं, लेकिन हियर इसको जोड़ दिया इज के साथ, और कैसे इसका आई हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ इनको जोड़ दिया, मिला दिया, तो अब ये बोलने में भी हेयर्स बन जाएगा। हेयर इस की बजाय इसको हेयर्स बोला जाएगा, और जैसा कि लिखा भी हेयर्स ही गया है, तो आपने ख्याल रखना है अंग्रेज लोग हेयर इज की बजाय प्रेफर करेंगे इसको हेयर्स बोलना। तो यस हेयर्स माय कार्ड, जी ये है मेरा कार्ड। ये कहती है योर अपॉइंटमेंट इज सेट फॉर ट्यूसडे एट 10 AM, आपकी अपॉइंटमेंट सेट है यानी फिक्स कर दी गई है मंगल को 10 बजे सुबह, जिस पर ये कहता है शुड आई कम अर्लियर, क्या मुझे जल्दी आना है, जिसका जवाब देती है 15 मिनट अर्लियर वुड बी ग्रेट, 15 मिनट जल्दी बहुत बेहतर होगा। ये कहता है एनीथिंग एल्स आई नीड टू ब्रिंग, कुछ और जो मुझे लाना चाहिए, कुछ और जो मुझे लाना चाहिए, इसका जवाब देती है योर ID एंड इंश्योरेंस कार्ड, आपकी ID और इंश्योरेंस कार्ड चाहिए होगा इसे, जिस पर ये कहता है ओके ठीक, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। इसके बाद ये कहती है सी यू ऑन ट्यूसडे हैव अ गुड डे, मिलेंगे मंगल को, आपका दिन अच्छा हो। जब ये कहते हैं हैव अ गुड डे तो इसका मतलब है इजाजत, जिस पर ये कहता है यू टू गुड बाय, आपका भी खुदा हाफिज। तो नाज़रीन ये है आज का सबक। नाज़रीन एक सवाल भी है जिसका जवाब हमें आप दे सकते हैं कमेंट्स में कि आपके पास घड़ी है या आपके पास पर्स है, इसको किस तरह से अंग्रेज लोग बोलते हैं। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे और हम आपको अगले लेसन में बताएंगे कि अंग्रेज लोग इसको कैसे बोलते हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा क्योंकि बहुत अच्छे लेसन्स हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।